इस चीज के ऊपर आपका बहुत शुक्रिया। मुसद्दिक मलिक और मोहम्मद जुबैर इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, उस तरफ नहीं चलते हैं। इंशाअल्लाह आपको याद होगा, इससे पहले एक जमाने में एक डिक्टेटर था, उसने भी इसी तरह का एक इलेक्शन रेफरेंडम करवाया था। वो कहता था कि जो मेरे साथ है वोट डाले और जो मेरे खिलाफ है वो काफिर। ये वहीं से सीख कर आए हैं कि जो मेरे साथ है वो वफादार और जो मेरे खिलाफ है वो गद्दार। जो बाईं तरफ बैठे हैं वो मुल्क के वफादार और जो दाएं तरफ बैठे हैं वो मुल्क के गद्दार। बाईं तरफ वाले पीटीआई वाले अगर जाके यहाँ पे गली गली मोहल्ले मोहल्ले एम्बेसडर्स को मिलें और शाम को उनकी महफिलों में जाएं तो वफादार। और जैसे अलीम खान साहब ने आपको बताया था कि ये छुप छुप के अमरीकी एम्बेसडर को मिलते रहे हैं, मगर ये थे वफादार। और अगर किसी और के पास कोई एम्बेसडर आए तो वो है गद्दार। तो मैं चाहता हूं कि चंद लम्हे लेकर मैं जरा इनकी वफादारी की दास्तान आपको सुना दूं। 2018 में 1 रुपया चला, आज 55 पैसे का हो गया। आज बाजार में 185 रुपए से ज्यादा का डॉलर हो गया है। 185 रुपए 50 पैसे का डॉलर आज हो गया है। ये डॉलर इसाक डार साहब के जमाने में 106-108 रुपए का था। यानी उस वक्त का 1 रुपया आज 55 पैसे रह गया है। यानी जो ये वफादार वुज़रा कहते थे कि भाई 2 रोटियां क्यों खानी है, 1 रोटी खाओ, वो उन्होंने साबित कर दी। 1 रुपए को आधा कर दिया, 2 रोटी को 1 रोटी कर दी। चीनी को 1 कप चीनी को 1 पाव चीनी को आधा पाव चीनी कर दिया। अब आपको समझ आइए कि इन वफादारों ने आपके साथ क्या किया। अभी एक दोस्त पीटीआई के मेरा मजाक उड़ा रहे थे, और तुम्हें बड़ा यार गरीबों का ख्याल है। तो मैंने उनसे कहा, ये जो लोग तुम्हारे सामने खड़े हैं 99% पाकिस्तान 30,000 40,000 से कम पैसे कमाता है। जरा बजट बना के दिखाओ। जो रुपए को रद्दी करने वाले लोगों, 1 रुपए को 55 पैसे बनाने वाले लोगों, जरा गरीब आदमी का बजट बना के दिखाओ। बताओ कि अगर वो एक खोली में रहे, जो बात दुखती है इनको, एक खोली में अगर कोई शख्स रहे तो 12,000 किराया है। अगर 3 बच्चे 1,000 2,000 के स्कूलों में जाते हो तो 20,000 बन जाता है। और गर्मियां आ गई है ना, तो 6,000 जब बिल देना पड़ेगा बिजली का गरीब आदमी को, तो 26,000 हो गया। और ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे थे, अगर उसने मोटरसाइकिल में भी तेल डालना हो तो 30,000 हो गया। और उसने एक वक्त का खाना नहीं रखा अपने बच्चों के लिए, एक वक्त का खाना नहीं वो लेकर आया, ना माँ की दवा लाया, ना बाप से दुआ ली, ना एक वक्त का खाना खाया। तो वो गरीब आदमी किधर जाए। और ये महाराज स्टेट बैंक का गवर्नर लेकर आए हैं, जिसने 1 रुपए को 50-55 पैसे का कर दिया, जिसने 2 रोटी को 1 रोटी कर दिया। अपने बच्चों के मुंह से 1 रोटी छीन के दिखाओ तो मैं तुम्हें मानूं। खुद तो 300 किनाल के घर में रहते हो। 300 किनाल के घर में रहने वाला, 300 किनाल के अंदर अगर आपने माली रखने हो तो आपको 10 चाहिए। और 10 माली अगर 25,000 पे आप रखे तो 2.5 लाख के आपको माली चाहिए। ये कहां से आ रहे हैं 2.5 लाख? तो ये गैरतमंद गयूर जो कहते थे कि हम चाहते हैं कि सब लोग इज्जत से रहें, ये नया पाकिस्तान है। लोगों के मुंह से नवाले छीनने वालों,
ये है खुददारी। जरा उस गरीब मां से पूछो जब तुमने उनकी खुददारी लूटी, और हमें ताने देते हो कि हम गरीब आदमी की बात करते हैं। ये 1 रुपया जो 55 पैसे का हुआ, तो मुझे बताओ इसमें से फरा कितने पैसे लेके निकली है यहां से? 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे। और अगर चोरी नहीं की तो भागी क्यों? अगर चोर नहीं थी तो सारा पंजाब क्यों चलाती थी? ये 1 रुपए को 50 पैसे करने वालों, जरा बताओ कि तोशे खाने से क्या लिया था और कितने का बेचा था? और ये मदीना की रियासत जिसमें हजरत उमर आधी चादर का हिसाब देने के लिए खड़े हो गए थे, एक चादर का हिसाब देने के लिए खड़े हो गए थे, वो मदीने की रियासत है या ये मदीने की रियासत है जहां पे वो कहते हैं कि भाई तोशा खाना तो एक कागज पे लिखा है कि उसका हिसाब हमने नहीं देना। मदीना की रियासत में भी यही था ना। हजरत उमर ने भी कहा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, उन्होंने भी यही कहा कि नहीं, मुझसे चादर का हिसाब ना मांगो। चादर का कौन सा हिसाब होता है? यहाँ पे करोड़ों की घड़ियां, करोड़ों के जेवरात मुबैना तौर पे, और जवाब ये है कि हम जवाब नहीं देंगे। ये हैं वो पैसे जो 1 रुपए में कटे हैं। 1 रुपए में तोशा खाना कटा, 1 रुपए में ठेके पंजाब के कटे, 1 रुपए में अपॉइंटमेंटें, एसडीओज की अपॉइंटमेंट कटी, थानेदारों की अपॉइंटमेंट कटी, डीसी की अपॉइंटमेंट कटी। ये ऐसे नहीं 1 रुपया 55 पैसे का रह गया। ये 1 रुपए को 55 पैसे होते होते ये 300 किनाल के घर बने हैं, उनका खर्चा उठाया गया है। बेगमात जो बिजनेस क्लास में बैठ के भागी हैं यहां से, ये 1 रुपए 55 पैसे होने में उसका हिस्सा था। 1 रुपए 55 पैसे में बुजदार का हिस्सा था। ये जो डीसीओ ने, थानेदारों ने, एसडीओज ने तबादलों के पैसे दिए हैं, या आपके मुंह से नोच के वो 1 रोटी तबादले के पैसे दिए हैं? गंदुम गारत करने वालों, पाकिस्तान से सस्ती गंदुम एक्सपोर्ट करके महंगी गंदम इंपोर्ट की तो कितने पैसे की चोट लगी 1 रुपए को? जब सस्ती चीनी एक्सपोर्ट की और महंगी फिर इंपोर्ट की तो कितनी चोट लगी 1 रुपए को? तो आज मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूं कि अदालत तो इंशाल्लाह सुरखरू करेगी इस कौम को। अदालत तो इंशाल्लाह आइन का लोगों को काफिर और गद्दार कहने का हिसाब लेगी आज इनसे। लेकिन उसके बाद हम हिसाब लेंगे। हम हिसाब लेंगे उस 1 रोटी का जो गरीब आदमी के बच्चे के मुंह से तुमने छीनी है। हम हिसाब लेंगे उस 1 रुपए का जिसकी वजह से आज लोग 22 तारीख को, 18 तारीख को बेयारो मददगार, उनके पैसे खत्म हो जाते हैं, दर बदर घूम रहे होते हैं। इज्जतदार बाप और भाई, इलाके के लोग और रिश्तेदार उनसे आंखें नहीं मिलाते कि 20 तारीख हो गई है, पैसे मांगने को आता है। और इसलिए मांगने को आता है कि 1 रुपया 55 का रह गया, 55 पैसे का। मोहम्मद जुबैर और मुसद्दिक मलिक मीडिया से बातचीत कर रहे हैं।